हेलो एवरीवन। हम ऐसे के पीवाईक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो 2024 का एक ऐसे है। आज का जो ऐसे है वो है फॉरेस्ट प्रीसीड्स सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। सभ्यताओं से पहले वन होते हैं और उसके बाद में रेगिस्तान बनते हैं। जब भी हम किसी ऐसे को डिकोड करेंगे या डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी है, हमें उसको कई तरीके से यूटिलाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें उसे एक थॉट प्रोसेस की एक्सरसाइज के फॉर्म में देखना है। फिर हम उस ऐसे के थ्रू अपने आप को भी तैयार कर रहे होंगे उस 3 घंटे के लिए, जो 3 घंटे एग्जाम हॉल के समय हमें गुजारने हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि रूम में बैठ के पढ़ना, कोचिंग में पढ़ना या यूट्यूब की वीडियो देखना और जाकर एग्जाम हॉल पे बैठ के सोचना बिल्कुल अलग है। मतलब जो एग्जाम हॉल का इकोसिस्टम होता है उसमें बहुत तरह की लिमिटेशंस होती है, बहुत तरह का रिस्ट्रिक्टेड एक एनवायरनमेंट होता है, बहुत तरह का मेंटल स्ट्रेस होता है। और जो नॉर्मल बाकी रूम, कोचिंग या यूट्यूब की वीडियो देखना वो बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए हम अपनी तैयारी जो करेंगे उसी 3 घंटे के हिसाब से करेंगे। और जब मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो और साथ में वो टाइम हमारे जीवन का सबसे कीमती समय होगा, तो हमें उसके लिए बहुत तैयार रहना पड़ेगा। और इसीलिए हम किसी भी ऐसे के को जब डिकोड करेंगे तो बहुत स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ताकि किसी भी लेवल पर हमसे कोई गलती ना हो। क्योंकि हमारे लिए एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर हमें मेरिट में कहीं भी ला सकता है। तो जब भी कोई ऐसे आपको दिखेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला स्टेप होता है उस ऐसे को डिकोड करना। डिकोड करना कुछ इस तरह से कि हम ऐसे की जो कंटेंट या ऐसे की जो डिमांड है उसको पूरी तरह से समझ सकें। फिर दूसरा स्टेप होगा उसके बॉडी पार्ट के लिए मटेरियल कलेक्ट करना। जो भी हम ऐसे लिखने जा रहे हैं, डिकोड करने के बाद हमें उसके बॉडी पार्ट को लिखना होगा। उसके लिए हमें मटेरियल या कंटेंट कलेक्ट करना होगा विद इन 5 मिनट। और जो हमें कंटेंट कलेक्ट करना है वो क्वांटिटी में भी बेहतर हो और क्वालिटी में भी बेहतर हो। देन हमें एक इंट्रो और एक अच्छा कंक्लूजन बनाना होगा। यही जो बेसिक डिमांड है। आज का जो हम ऐसे डिकोड कर रहे हैं, हम उसे इस तरह से डिकोड करेंगे कि हम अपने फ्यूचर को भी एक बेहतर बना सके, क्योंकि जितना हम यहां से सीखेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो जब भी आपके पास ऐसे होगा और आप उसको डिकोड करने जाओगे, तो डिकोड किसी भी ऐसे को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक नॉर्मल डिकोड करना होता है। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स ने कई सारी चीजें पढ़ रखी होती हैं और जैसे ही वो इसको देखेगा तो उसे लगेगा अरे ये तो बहुत इजी ऐसे है और इसमें वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पे लिखना है। बेसिकली वो सभ्यता, जंगल, रेगिस्तान जैसे शब्दों पर फोकस कर रहा है और उसने लिखना चालू कर दिया। पर आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो लिखना तो बहुत जल्दी शुरू कर दोगे, लेकिन बीच में आके पता चलेगा कि वास्तव में इसकी डिमांड कुछ और थी। एग्जामिनर के कलम या उसकी पेन पे आपको डिपेंड नहीं करना। एग्जामिनर के माइंड सेट को समझना है कि जब एग्जामिनर ने ये कोट लिखा होगा तो वो क्या सोचकर लिखना चाहता था। और इसी को हम कहते हैं थीम या कोर। और सेम चीज एग्जामिनर फिर रिपीट करेगा नेक्स्ट एग्जाम में, बस कोटेशन बदलेगा पर थीम या कोर वैल्यू वही रहेगी। तो अगर हम सारी थीम्स या कोर वैल्यू को समझ लें तो एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा होगा और शायद उस एग्जाम हॉल में या उस टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप इसको देखिए और पता करिए कि इसमें जो थीम है, जो कोर है, वो क्या है। इसमें लिखा है फॉरेस्ट प्रीसीड्स सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। देखिए, कुछ वर्ड्स के सिंबॉलिक मतलब होते हैं।
और सिंबॉलिक का कहने का मतलब है कि वो लिखा तो कुछ और होगा पर बताना किसी और बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को चाहता है। जैसे कहा जाए कि उसने अपनी आत्मा बेच दी, तो बेसिकली यहां आत्मा का मतलब सोल नहीं है, आत्मा का मतलब वैल्यू सिस्टम, करेक्टर, सब कुछ है। तो वैसे ही जब किसी शब्द को देखिएगा तो उस शब्द का जो सिंबॉलिक मतलब हो वो आपको समझना है, जिसको आप कहते हो हिंदी में लक्षणा, जिसको वो बताना चाहता हो। तो जैसे इसमें जो फॉरेस्ट है एक शब्द यूज हुआ है, दूसरा वर्ड हुआ है सिविलाइजेशन, और तीसरा हुआ है डेजर्ट्स, और इसमें एक रिलीजन मतलब एक रिलेशन है। इसने कहा है कि जो फॉरेस्ट है वो सिविलाइजेशन को कंस्ट्रक्ट करता है या बनाता है, मतलब फॉरेस्ट में एक पावर होती है, एक पोटेंशियल होती है, वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होती है, बहुत रचनात्मक होती है, जो सिविलाइजेशन के लिए एक बेस बनती है। तो यहां बेसिकली बात हो रहा है कि ये चीज बड़ा कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक है। लेकिन वही दूसरी साइड बताया कि जो सिविलाइजेशन है वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट कर लेता है, कहने का मतलब इसमें निगेटिव या डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है, ऐसा वो इस स्टेटमेंट के थ्रू कहना चाह रहा है। अब अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो जो फॉरेस्ट है यहां पर वो मतलब है नेचर का या प्रकृति का, और सिविलाइजेशन अगर देखा जाए तो यहां पर है ह्यूमन बीइंग। और बेसिकली ये पूरी जो डिबेट है वो डिबेट है ह्यूमन बीइंग वर्सेस नेचर की, मानव बनाम प्रकृति की। और आपको अगर इस ऐसे को लिखना है तो बेसिकली आपको जो पूरा ऐसे लिखना होगा वो लिखना होगा मानव बनाम या ह्यूमन बीइंग बनाम प्रकृति। ठीक है, मैं बाइलिंगुअल रहूंगा ताकि सभी तरह के बच्चे इसको समझ सकें। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ह्यूमन बीइंग बनाम वर्सेस नेचर। ये पूरा जो कोर है वो ऐसा है। अब आप अपने ऐसे को एक फिलोसफिकल व्यू दे पाओगे। अगर पहले हम सीधे लिखना चालू कर देते तो हम उसको एक जीएस के पेपर की तरह लिख देते, लेकिन अब आप उसको जो लिख पाओगे वो एक फिलोसफिकल थीम में लिख पाओगे, और शायद अब आप ज्यादा बेहतर कंटेंट सोच पाओगे। उसने कहा हमारे एग्जामिनर ने कि जो फॉरेस्ट होता है उससे सिविलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही, इस बात पे हम सहमत हैं। फिर उसने कहा कि सिविलाइजेशन डेजर्ट्स या रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाता है, यहां पर उसने अपनी बात बोल दी। अगर हम एग्जामिनर के ही माइंड सेट पे चलते या एग्जामिनर जो कह रहा है हम वही लिख देते तो ये हमारा जो ऐसे है शायद इस है मतलब इस निबंध में हॉरिजेंटल एक्सपेंशन तो हो जाता, मतलब हम इसमें बहुत सारे डायमेंशन तो जोड़ देते। लेकिन वास्तव में अगर हमें अच्छे नंबर पाने हैं या सबसे हमें 20+ मार्क्स लाना है तो हमें इसके वर्टिकल या इसकी डीपनेस को समझना होगा। और वो बेसिकली यही है कि एग्जामिनर ये भी पूछना चाहता है कि फॉरेस्ट से सिविलाइजेशन तो होता है पर सिविलाइजेशन डेजर्ट्स में बन सकता है या फिर वो एक कंस्ट्रक्टिव के साथ क्या फॉरेस्ट प्लस सिविलाइजेशन में ही बना रह सकता है। और इस थीम के साथ आपको लिखना है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये है, और अगर इस थीम को हम समझें तो ये हमारी जर्नी होगी, यही हमारा समस्या भी है, यही हमारा कन्फ्लिक्ट भी है। लेकिन हमें इस ऐसे को जिस मोड़ पे ले जाना है हमें वो इस मोड़ पे ले जाना है, ये है। और यहां पर हमें क्या बता देना है, मानव संघ प्रकृति।
देखिए मैं अभी बहुत स्टेप बाय स्टेप नहीं आपको बता रहा, बस मैंने ये बता दिया कि बहुत सारे स्टेप आपको ध्यान देने हैं। वो मैं जब क्लास में होता हूं तब बता देता हूं, क्योंकि अभी समय कम है। तो आपको बस इतना बता दे रहा हूं कि इसमें कैसे सोचना है। तो बेसिकली आपको बताना है मानव बनाम प्रकृति से, लेकिन खत्म कहां करना है, मानव संग प्रकृति या को एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ खत्म करना है इसको। आपको कहा को एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ, या इसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, एकात्म मानववाद, जिसमें कहा जाता है अखंड या कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ सोचा जाता है कि हम सब एक ही मूल बिंदु से निकले हैं, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, और किसी को कोई नुकसान होगा तो सबका नुकसान होगा। तो बेसिकली आपको इस ऐसे को इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से द एंड करना है। एग्जामिनर ने आपको यह दिखाया है, आपको इसको भी समझना है, इसको भी एक्सेप्ट करना है, इसके बारे में भी आपको लिखना है, और उसमें बताना है कि कैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता, और कैसे आज के समय में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट और पूरा भारत या पूरा विश्व इस समस्या से फेस कर रहा है, जूझ रहा है। लेकिन आपको जो इस ऐसे को कंक्लूड करना है वो इस थीम पे करना है, और इसमें आपको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी यूज करना है, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली इस अवधारणा पे, इस फिलॉसफी पे खड़ा है। आपको इसमें डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, साथ में हमारा जो प्रियम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको भी लेकर इसको आप जोड़ना है। आप कहोगे ये कैसे जोड़ा जाएगा, तो देखो अगर हम मानव बनाम प्रकृति की सोच रखेंगे, अगर हम मानव बनाम प्रकृति की सोच रखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग एक नेचर के खिलाफ वॉर लड़ रहा है। तो ये वॉर वाला कॉन्सेप्ट है, और आप किससे युद्ध लड़ रहे हो, प्रकृति से। मतलब जिस घर में आपको रहना है आप वहीं युद्ध कर रहे हो। इसमें यह तय है कि हारना भी फिर आप ही को है। तो कहने का मतलब हमें नेचर के साथ वॉर नहीं करना, क्योंकि नेचर में ही हम हैं। अगर हम नेचर को हरा भी देंगे तो अंत में हम सब हार जाएंगे। यहां पर एक लाइन आप सोच सकते हो कि जिस दिन अंतिम नदी सूख जाएगी, जिस दिन अंतिम पेड़ काट दिया जाएगा, अंतिम मछली मर जाएगी, उस दिन समझ में आएगा कि अब कुछ बचा नहीं है, हम सब कुछ हार गए, हम कुछ भी नहीं जीत पाए, और विकास या डेवलपमेंट एक विनाश या डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया है। यहां पर हमें बताना होगा कि वी हैव ओनली वन अर्थ, हमारे पास कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इन सबको बताते हुए आपको बताना होगा कि हमें अपनी इस संस्कृति या इस कल्चर को फॉलो करना होगा। इसके लिए आप ऋग्वेद का सपोर्ट ले सकते हैं, जिसमें नेचर को पूजा गया है। इसमें आप अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे टेक्स्ट को भी मेंशन कर सकते हैं, जिसमें नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है या ह्यूमन बीइंग के इक्वल रखा गया है। या अपने इंडियन माइथोलॉजी या इंडियन कल्चर या इंडियन टेक्स्ट बुक, जहां से भी आप चाहोगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, आप उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि जब भी आप इस निबंध को या ऐसे के पेपर को लिखना, तो आपको केवल और केवल जो एग्जामिनर ने कह दिया है वहां नहीं चले जाना, जबकि एग्जामिनर आपसे जो चाहता है वो भी आपको बताना है। और वो है आपसे ये भी पूछना चाहता है, इसकी भी रियलिटी को समझना चाहता है, पर इस कंडीशन को भी आपसे सुनना या उम्मीद करना चाहता है। आपको ये भी पूछना चाहता है कि प्रॉब्लम क्या है, साथ में आपसे सॉल्यूशन की भी उम्मीद कर रहा है। आपको बताना है कि हर बार सभ्यता रेगिस्तान में नहीं बनती या रेगिस्तान में कन्वर्ट नहीं होती। अगर उस सभ्यता में हम फॉरेस्ट को समझें, फॉरेस्ट को हम एज ए केस स्टडी, हम नेचर से सीखें, हम प्रकृतिवादी दृष्टिकोण अपनाएं, तो हम शायद एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, जिसमें जंगल, ह्यूमन बीइंग सब कुछ अच्छे से रहेंगे। और ये भारत के अखंड भारत या वासुदेव कुटुंबकम में साफ साफ निहित है। आप हमारा जब वंदे मातरम सुनते होगे तो सुजलाम सुफलाम मलया शीतलाम, उसमें भी आप देखिए
आप उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हो। तो कहने का मतलब जो मैंने आपको ऐसे को डिकोड किया वो बहुत माइक्रो लेवल के कंटेंट नहीं बताए, वो सब आपको पता है, लेकिन आपको जो मैंने स्पेसिफिक जो चीजें बताई हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आपको वंदे मातरम इसमें यूज करना है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपको यूज करना है, कैसे आपको दोनों डायमेंशन दिखाने हैं, इन सब बातों का ध्यान देना है। तो बेसिकली हम अगर कहें कि हमारा जो ऐसे होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें एग्जामिनर ने जो कहा है वो बता देना है कि हाँ ऐसा होता है। पहले वन आते हैं, उसके अंदर एक पोटेंशियल रहती है, एनर्जी रहती है पॉजिटिव, कंस्ट्रक्शन की एनर्जी, वो पूरी सभ्यता में कन्वर्ट होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल बता देना है आपको। फिर आपको बताना है कि ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर होता है वो प्रकृति के साथ युद्ध करने लगता है, नेचर को कंट्रोल करने लगता है, नेचर को एज ए कमोडिटी या एज ए कोई मटेरियल यूज करने लगता है और नेचर से खुद को ऊपर मान लेता है। और ये अप्रोच जो ह्यूमन बीइंग सेंट्रिक अप्रोच होता है, उस अप्रोच के कारण नेचर रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारे कोट यूज कर सकते हैं, कंज्यूमरिज्म को इसमें जोड़ सकते हैं, वो कारण भी आप बता सकते हैं जिसके कारण ये हो रहा है, प्रकृति को देखने का तरीका जिसमें हम प्रकृति को उपभोक्तावादी या कंज्यूमरिज्म के अप्रोच से देखते हैं, हम ग्रीड बेस्ड लाइफ जीते हैं ना कि नीड बेस्ड, ये सारी चीजों को आप मेंशन कर सकते हो। सेकंड, फिर आपको बताना है कि जो ये ऐसे है ये पूरी ओरिजिनलिटी या पूरी वास्तविकता को नहीं बताता, वास्तव में कुछ और भी हो सकता है, और वो हो सकता है मानव संग प्रकृति का कॉन्सेप्ट। और ये कोई एक कल्पना नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक वास्तविक स्वरूप है, एक रियल फिनोमेना है जो हम शुरू से जीते थे। आज भी आप ट्राइबल लाइफ देखिएगा, अगर आप आदिवासियों को देखेंगे तो वो इसी को अपने जीवन को समझते हैं। तो सारी बात इस बात पे डिपेंड करता है कि हम डेवलपमेंट के किस कॉन्सेप्ट को लेकर अपने जीवन को जीना चाहते हैं। इन सारी बातों को जब आप मेंशन करोगे तो आपके ऐसे पे एक गहराई आएगी, एक फ्लो आएगा। अब बात करते हैं इंट्रो और कंक्लूजन की। जैसा कि इंट्रो के बारे में मैंने कई चीज बता रखी हैं, जब कुछ ऐसा ऐसे आए या जीएस बेस ऐसे आए तो इसके इंट्रो में आपको एक कहानी के तौर पे शुरू करना ज्यादा अच्छा रहेगा। कहानी के तौर पे, क्योंकि एग्जामिनर को एक आप इमेज क्रिएट करके दिखा सकते हो कि ये जो ऐसे है वो कैसे हमारे लिए एक चेतावनी है। सपोज करो इसमें लिख सकते हो कि 2075 में एक बच्ची ने पूछा कि पेड़ क्या होते हैं, ऐसा कुछ शुरू कर सकते हो। या इसको किसी ऐसे सीन से क्रिएट कर सकते हो कि सपोज करो कि हमने अपनी दादी या अपने पूर्वजों से जो कहानी सुनी वो जंगलों की कहानी थी, जिसमें एक शेर होता था, बंदर होते थे, ऐसी कहानियां थी। अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन से कहानी सुन सकते तो क्या वहां जंगल होंगे या केवल होंगे रेगिस्तान। तो एक ऐसी कंडीशन दिखा सकते हो जिसमें दोनों सिनेरियो आप दिखा सको, और इस तरह से आप इसको शुरू करोगे। और बाद में उसी इंट्रो के सेकंड पार्ट में, इंट्रो बेसिकली 2 पार्ट में होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप पूरा ऐसे को डिकोड करके बताओगे कि मैं क्या क्या करने जा रहा हूं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में उसी स्टोरी को फिर शुरू करो कि हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन या जो आने वाली जनरेशन है वो भी जंगल को देख सके, समझ सके, और उनको हम एक खूबसूरत दुनिया दे के जाए। और सबसे अंत में ये लिख सकते हो कि हमने ये दुनिया या ये पृथ्वी अपने पूर्वजों से उधार नहीं ली, बल्कि अपनी फ्यूचर जनरेशन से हमने उधार लिया है। और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई एक लग्जरियस वर्ड नहीं है, बल्कि आज की सबसे जरूरी नीड है। और इस तरह इस पूरे ऐसे को आप लिख सकते हो। बाकी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हम अलग से सीरीज चला रहे हैं, उसमें आप उसको देख सकते हो। थैंक यू।